And here we go. This is CA Rishabh mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. आज थोड़ा सा ज्ञान व्यान देने आया हूं आपको. एंड ज्ञान स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल की कुछ लाइंस आपके लिए राजा. अगर ये जीवन में आपको लाइन समझ गई तो मैं बिलीव करता हूं आपका बहुत उद्धार हो जाएगा. देखो, हम नींद में जो सपने देखते हैं ना, वो रियलिटी के सपने नहीं होते हैं. जो आपके एक्चुअल सपने होते हैं वो आप खुली आंखों से देखते हो, और वो ऐसे सपने होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं. वापस से बोलता हूं, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो. सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हो, और वो सपने आपको सोने नहीं देते. तो आई बिलीव सीए आपके लिए वही सपना है. एंड शायद ये सपना एक हकीकत बनाने का सही समय आने वाला है. दैट इज आपका एग्जामिनेशन से आज से मोटा मोटी 18 दिन के अंदर. ओके, सो अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि 18 दिन में आपका एग्जामिनेशन है, तो सर ऐसे कौन से चैप्टर है जो हमने इग्नोर नहीं करने चाहिए? मतलब ये चैप्टर आपने इग्नोर किया तो बड़ी दिक्कत में आओगे. ओके, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूं, ये चैप्टर आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए. क्लियर? चैप्टर के नाम क्या क्या है? बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में भी क्या, जो फिजिकल इन्वेंट्री वाले सवाल है उनको इग्नोर मत करना. एनपीओ इग्नोर ना करियो. फाइनल अकाउंट्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली इग्नोर मत करना. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, शेयर कैपिटल, डेथ, डिसोल्यूशन, ये हो गए चैप्टर्स. और 20 मार्क की थियरी है जो कि YouTube पे अपलोडेड है चाणक्य नीति के फोल्डर के अंदर. आपने उसे इग्नोर नहीं करनी चाहिए. देखो, पार्टनरशिप में आपने एडमिशन के साथ मस्ती कर ली, रिटायरमेंट के साथ मस्ती कर ली, डिबेंचर के साथ मस्ती कर ली, आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस इशू, इसके साथ मस्ती कर ली, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ मस्ती कर ली, चल जाएगा. बट इन चैप्टर्स के साथ मस्ती मत करना. ओके, अब सर आज अगर इन चैप्टर में से हमारा कोई चैप्टर पेंडिंग है, अगर हमारा कोई चैप्टर पेंडिंग है, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या हमने रेगुलर लेक्चर्स देखना चाहिए कि हमने चाणक्य नीति में चला जाना चाहिए? अगर इनमें से कोई भी चैप्टर पेंडिंग है तो आपने चाणक्य नीति को रेफर कर लेना चाहिए. ओके, अब थियरी लेक्चर भाई साहब, ये कम से कम आपने 2 बार देख के जाना है. कितने बार देख के जाना है? 2 बार देख के जाना है, कम से कम 2 बार. ठीक है, 3 बार देखोगे तो ज्यादा अच्छा, बट क्योंकि 18 दिन का समय बाकी है तो मैं बोलूंगा 2 बार भी आपने देख लिया तो बहुत अच्छा होगा. अब हम जीतेंगे सीरीज में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं? द आंसर इज नो. उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑडिट करना है. ऑडिट मतलब ये यहां जाएगा, 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 इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा. ये होता है ऑडिट. ये होता है ऑडिट. अब जब आप ऑडिट करोगे तो सर क्या हमें कॉन्फिडेंस महसूस होगा? द आंसर इज यस, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा. अब सर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी क्लासेस में कर रखे हैं. कुछ क्या, हमने पूरा क्लासेस में मॉड्यूल कर रखा है. लेकिन सर कुछ अगर उसमें पीवाईक्यू है, वो कहां से देखे? आप उसको हम जीतेंगे सीरीज के अंदर उन पीवाईक्यूज को देख सकते हो. क्या मैं यहां पे बोल रहा हूं सारे पीवाईक्यू देखो? द आंसर इज नो. मैं आपको सारे देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं. देखोगे अच्छा, समय है, देखोगे अच्छा, बट क्या मैं सारे देखने बोल रहा हूं? द आंसर इज नो. मैं आपको सिर्फ वही पीवाईक्यू बोल रहा हूं जो कि मैंने ही इंपॉर्टेंट कहे हैं. ओके, मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, वही पीवाईक्यू और वही आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चंस आपने कम से कम करके जाना चाहिए. ठीक है, अगर आप इतना फॉलो करते हो, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आपके 70-75 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे. सर आपने 20-25 मार्क क्यों छोड़ दिए? बिकॉज जो आपने 6 चैप्टर छोड़े हैं उनमें से कुछ आ गया तो मैंने ये पकड़ लिया कि भाई 70-75 मार्क प्लस अगर आप इन चैप्टर्स को करते हो, साथ में थियरी, और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा फॉलो कर रहे हो, तो 70-75 प्लस आज भी दूर नहीं गए राजा.
बहुत नजदीक खड़े हैं और वो मार्क्स लाना पॉसिबल है। द ओनली थिंग इज आपको प्लान करना पड़ेगा अपना डेली स्केड्यूल। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा आपका डेली स्केड्यूल। अगर राजा आज भी आपको डर लग रहा है कोई चीज से, स्पेसिफिकली अकाउंट्स में, ठीक है, कुछ भी डर है, ये डर अगर भगाना है तो ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इन चैप्टर्स को इग्नोर ना करियो, और अगर कुछ पेंडिंग चैप्टर्स है जो मैंने बताया है वो फॉलो करो, आपका डर नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल हो जाएगा। एंड देखो, आपको कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि जो आपने अभी तक एफर्ट दिया है वो एफर्ट कुछ काम के हैं। अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है तो मैं कितना भी भरोसा दिखा दूं पॉसिबल नहीं है। मुझे भरोसा है आप पर, मुझे भरोसा है जो हमने कंटेंट कवर किया है, मुझे भरोसा है कि आपको सब आता है, बट आपको अपने आप में वो भरोसा लाना पड़ेगा कि नहीं भाई, जो मैंने एफर्ट किए हैं वो एफर्ट का कुछ वैल्यू है। ठीक है अलाइंड राजा, वो एफर्ट को आपको कहीं ना कहीं स्पार्कअप करना है कि भाई मैंने जो एफर्ट किया था, हां भाई सही एफर्ट है, सही डायरेक्शन में एफर्ट है, हां जो मैं कर रहा हूं वो सही है। अब सर, क्या हमें एमटीपी आरटीपी देना चाहिए और कितने अटेम्प्ट की देना चाहिए? मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं कभी आईसीआई के सेंटर पे मॉक टेस्ट पेपर देने नहीं गया। जो मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई वेबसाइट पे अपलोड करता था, मैं उसे डाउनलोड करता था और डाउनलोड करने के बाद उसे घर पे ही सॉल्व कर लेता था। मैं अलग से जीवन में जाके आईसीआई सेंटर पे नहीं गया। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरे अपने पूरे प्रिपरेशन टिल आई बिकेम अ सीए, मतलब सीए बनने तक की जर्नी में, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, कोई भी आईसीए के सेंटर पे मैं एमटीपी देने नहीं गया। और तुमको चाहिए तो तुम आरटीआई लगा लेना, मेरा तुम्हें वो भी नंबर दे दूंगा, डब्ल्यूआरओ नंबर, चेक करवा लेना कि आज तक मैंने जीवन में कभी भी एमटीपी देने के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया क्या? द आंसर इज नो, मैंने कभी रजिस्टर नहीं किया। एमटीपी आती थी वेबसाइट पे, मैं वहां से डाउनलोड कर लेता था, प्रिंट करवा के घर पे एक बार पूरी एमटीपी देख लेता था, दैट्स इट, यही मैं करता था। बट मेरा मेन फोकस इन ऑल दी अटेम्प्ट्स, इन ऑल दी लेवल्स वॉज पीवाईक्यू। और मैं पीवाईक्यू 8-8, 10-10 अटेम्प्ट के करता था, शिद्दत से करता था, क्योंकि मुझे पता है एमटीपी आरटी कहीं ना कहीं पीवाईक्यू पर भी बेस्ड होती है। क्लियर? तो अगर मैंने पिछले 14 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू देखे हैं, समझे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने एमटीपी आरटीपी किया या नहीं किया, मेरे लिए उसका कोई वैल्यू है या नहीं मुझे नहीं पता। बट मुझे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता था कि मैंने जो पिछले 14 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू या 10 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज मैंने किए हैं, क्लियर, वो मैंने कर लिया है। अब कोई भी एमटीपी आरटीपी का मैं सवाल देखता था तो मुझे लगता था हाँ भाई ये तो किया हुआ है, हाँ यहाँ तो भाई किया हुआ है। तो इट वॉज इजी फॉर मी जब मैं पीवाईक्यूज करने के बाद एमटीपी आरटीपी देखता था। क्लियर? क्या रीसेंट अटेम्प्ट की आरटीपी आपने देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से रीसेंट अटेम्प्ट की आरटीपी उतना वैल्यू नहीं करती है। आपको आरटीपी देखना है तो लास्ट 2 अटेम्प्ट की देखो, एमटीपी देखना है लास्ट 2 अटेम्प्ट की देखो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 842 आपने फॉलो करना चाहिए कम से कम। 842, 8 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू, 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एंड 2 अटेम्प्ट के एमटीपी। या आप 4 अटेम्प्ट के एमटीपी करना चाहते हो, 2 अटेम्प्ट के आरटीपी करना चाहते हो, आपकी इच्छा। लेकिन मेरा 842 से बेटर है। मेरा प्रेफरेंस है भाई, जब से ये सीए फाउंडेशन का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है तब से आज तक जो जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वो मैं देख लूं, और मैंने आपके लिए जीवन में काम आसान कर रखा है। मैंने उसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। सर, जो हमारा पेपर पैटर्न रहता है उसमें राजा जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ट्रू और फॉल्स रहते हैं। आपने सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको जीवन में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, हां भाई 12 मार्क पक्के होते हैं, और वो 12 मार्क पक्के करने के लिए आपको ये थियरी देखनी पड़ेगी। ठीक है? तो अगर आप पेपर पैटर्न की बात करते हो मेरे साथ, तो पहला 12 मार्क आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है? उसके बाद मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें इजी क्वेश्चन पूछता है, तो आपने एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर दौड़ाना चाहिए कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कोई इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया। क्लियर? तो ये मेरा हमेशा थॉट प्रोसेस रहा है कि पहले जो 15 मिनट है
उसको आप यूज करो कि आप पहले कौन सा पेपर दोगे, पहले कौन सा पेपर मतलब अकाउंट से पहला पेपर होगा, पहले पेपर के पहला क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करोगे। ट्रू और फॉल्स मेरा हमेशा प्रेफरेंस है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 मैं हमेशा प्रेफर करता था अटेम्प्ट करना। उसके बाद बाकी 5 क्वेश्चन में से आप कौन से क्वेश्चन को कौन से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे यह आपको मार्क कर लेना है। और टोटल 120 मार्क का पेपर आता है, आपने 120 मार्क का पेपर लिख के आया, मार्क्स आपको 100 के हिसाब से मिलेंगे। मतलब पहले जो आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मार्क्स उसी के अनुसार मिलेंगे। तो जबरदस्ती होशियारी दिखाते हो 120 मार्क का जिसको लगता है मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, अटेम्प्ट मत करना, इज्जतदारी से 100 मार्क का अटेम्प्ट करना। ओके, आर वी क्लियर? तो ये था आपके पेपर पैटर्न पे कुछ इंसाइट कि भाई पहले कौन सा पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1, एंड मेरा प्रेफरेंस है फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि उसमें नॉर्मली इजी सवाल होता है। ठीक है, आर वी क्लियर? अब सर हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 अटेम्प्ट किया, फिर हमने सीधा क्वेश्चन नंबर 4 चालू किया, क्वेश्चन नंबर 4 का बी अटेम्प्ट किया, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर रहे, ऐसा हो सकता क्या? नहीं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया तो क्वेश्चन नंबर 3 में समझो 3 क्वेश्चन है ए बी सी, तो आप ए को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, बी को अटेम्प्ट कर सकते हो, सी को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सॉल्यूशन आपको एक साथ करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ए किया, फिर 4 का बी किया, फिर 5 का सी किया, ऐसा नहीं चलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 ए बी, फिर क्वेश्चन नंबर 6 ए सी या ए बी। ठीक है, ऐसा मत करना कि पहले ए कर रहे हो फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हो फिर 6 पे जा रहे हो, ऐसा मत करना भाई। ठीक है, आर वी क्लियर? सॉर्टेड राजा यहां पे। अब और भी कुछ पॉइंटर्स है जिसके बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अब जो थियरी होती है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो थियरी कहां से आती है? आपके मॉड्यूल से आती है। क्या आपके मॉड्यूल के पीछे जो ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू थियरी के क्वेश्चंस दिए हैं क्या वही हमारे एग्जाम्स में आते हैं? द आंसर इज यस। सर वो पढ़ा दो ना। भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जब मैं बोलता हूं ना थियरी आपको इन 2 लेक्चर से देखनी है, इन 2 लेक्चर में आपका पूरा मॉड्यूल कवर्ड है। ठीक है, और आपको मात्र 6 घंटे का समय देना है और 6 घंटे में आप 20 मार्क कवर करोगे और 20 मार्क्स में से आप एटलीस्ट 15 मार्क तो ला ही लोगे। ठीक है, तो थियरी इज नथिंग बट आईसीआई मॉड्यूल, एंड अगर आपने थियरी कर ली आईसीआई मॉड्यूल से तो आपके शॉर्ट 20 में से 15 से तो 16 मार्क तो तय है। ठीक है, और वो आपको आराम से मिलेंगे। क्लियर? अलाइन राजा? बिल्कुल सर। और इसके लिए ना मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आपको, 90 प्लस वाली प्लेलिस्ट, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है, लेट मी चेक, उसका क्या कम्युनिटी पोस्ट मैंने डलवाया कि आज ही मैंने बोला था डालने के लिए। अब राजा ये जो सारी चीजें है वो एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं डलवा देता हूं। आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें ये सारी चीजें सिंग्ड मैनर में है। ठीक है, आप वो प्लेलिस्ट को रेफर करोगे, आपको वहां पे लेक्चर भी मिल जाएंगे, सारी चीजें एक प्रॉपर मैनर में है। ठीक है, सारी चीजें एक प्रॉपर मैनर में डली हुई है। अलाइन राजा? सर अब हमारे बीकॉम पेपर के साथ साथ हमारा सीए फाउंडेशन क्लैश हो रहा है, तो हमें क्या चूज करना चाहिए? सीए फाउंडेशन चूज करना चाहिए आपने इज्जतदारी से, वहां पे कोई स्कोप ऑफ नेगोशिएशन है ही नहीं। और सर सुबह हम पेपर बीकॉम का देने जाए फिर हम फाउंडेशन का पेपर देने जाए ना, शांति से फाउंडेशन का पेपर देने जाओ अगर आपके डेट्स क्लैश हो रहे हैं बीकॉम के साथ। ठीक है, कोई इफ नो बट ये सब मर से बात करना भाई। सीए फाउंडेशन का पेपर इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बीकॉम के चक्कर में अगर फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग गया तो जीवन में बहुत दुख हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है आप ये चीज ना करें। फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन। ठीक है, वहां पे किटपिट नहीं होना। क्लियर? आपका अगर सीए फाउंडेशन के एग्जाम चालू होने से पहले बीकॉम के एग्जामिनेशन चालू हो रहे हैं तो आपने पेपर देना जाना चाहिए पेपर देने के लिए। ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं। ठीक है, बीकॉम वापस आ सकता है, यह आपका पहला रहता है और पहला अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है।
अगर ये अटेम्प्ट में आपका निकल गया, आप बीकॉम बाद में अच्छे से कर सकते हो, बट यही अटेम्प्ट में अगर आपका कुछ अप एंड डाउन हुआ तो बहुत गंदा डिमोटिवेशन आता है जीवन में। एंड बीकॉम की वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चे को एक डिमोटिवेशन है। तो बीकॉम के ऊपर सीए फाउंडेशन है, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, ठीक है। बीकॉम के ऊपर आपका सीए फाउंडेशन है। आपके बीकॉम के एग्जाम कब से चालू हो रहे हैं? नॉट रेलेवेंट। क्लैश हो रहे? नॉट रेलेवेंट। सीए फाउंडेशन विल प्रिवेल ओवर बीकॉम। ठीक है राजा, सॉर्टेड। अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मेरे तरफ से, आपके एग्जाम के लास्ट 2 या 3 दिन पहले आपने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स करना चाहिए। एटलीस्ट 2 दिन पहले तो आपने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ही करना चाहिए और किसी चीज पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। और जब आप अकाउंट्स करोगे, मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, जो मेरे हिसाब से आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत मतलब कि सर ताकत, हिम्मत तो है, ठीक है। हिम्मत का मतलब कि यार मैं थक चुका हूं, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद मैं थक चुका हूं और पढ़ने की इच्छा नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो वो क्वेश्चन जरूर देखना। ये सरकाजम में था नालायको। ये मत बोलना जीवन में मेरे को कभी कि सर बहुत पढ़ लिया था, इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है। मैं आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार आखिरी 2 दिन में जरूर देख के जाना। मेरी गट फीलिंग है उसी के अराउंड आपको पेपर मिलना चाहिए आपका, ठीक है। वो गट फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। एंड अगर हो गया तो आपके जीवन में जो मजा आ जाएगा जिसका कोई हद नहीं है। एंड टॉप 50 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ ऑडिट करना है, ठीक है राजा। अलाइन टाइम टेबल आपके हिसाब का होना चाहिए, आपको कब क्या कैसे पढ़ना है एंड कितना समय देना है कौन से सब्जेक्ट को। आपको आपका वीकनेस पता है, किसी और को नहीं पता। और जो चैप्टर्स मैंने यहां पे टिक नहीं कराए हैं, उसके अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए तो भी बहुत है, तो भी बहुत है, ठीक है। जो चैप्टर्स यहां पे नहीं है उसके आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, वो भी बहुत है राजा। तो इसी के थ्रू मैं आज का अपना गाइडेंस जो भी मेरे को देनी थी वो मैं एंड करता हूं। एंड होप सो आपको एक वैल्यूएबल इनपुट मिला होगा, जो भी सारी बातें मैंने कही होगी आपको। यस राजा, फॉर श्योर आप इस चीज को यूज करेंगे, इस इंसाइट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड अपना माइंड, अपना साइकोलॉजी को पॉजिटिव नोट पे रखेंगे। जितना आप पॉजिटिव नोट पे चीजें सोचेंगे उतना आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो सीए साहब, आपसे ये उम्मीद है कि मैं आफ्टर जनवरी अटेम्प्ट ये बोलने के पीछे बैक ऑफ नहीं करूंगा कि सीए साहब कैसे हैं आप। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं एक फील फैक्टर ये आप ले, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके टीचर्स आपको बोले कैसे हो सीए साहब। दैट इज, जब कोई बच्चा फ्यूचर में सीए बनने जा रहा है तो जितने भी एल्डर्स उनसे बड़े होते हैं वो तो बोलते हैं यार अपना लड़का तो सीए साहब है, सीए साहब कैसे हैं। तो ये जो एक 2 शब्द है ना, ये शब्द के लिए अगर आप एफर्ट डालना चाह रहे हो तो ये सही समय है। आखिरी 18 दिन, ये दिन जीवन में वापस नहीं आएंगे। और ये 18 दिन में अगर आपने नेगेटिव थॉट लाके अपने दिमाग में डीमोटिवेशन के टंग 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 घंटियां बजाना चालू की, अपनी दोस्त यारों से बात करना चालू किया कि तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, तो भाई ये 18 दिन वापस नहीं आएंगे। जनवरी 2025 का अटेम्प्ट वापस नहीं आएगा और जो जीवन में आएगा वो मई 2025 आएगा। तो आई होप सो ये चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रॉय साइनिंग ऑफ। सीए साहब मिलेंगे आपके साथ सीधा सेलिब्रेशन पे, मिलेंगे आपके साथ इंटर बैच में, ठीक है राजा। ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा कि आप प्रिपेयर्ड है और मुझे आप पे भरोसा है कि आप प्रिपेयर्ड है, ठीक है राजा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।